Hello guys, welcome to our YouTube channel Study All to Help All. Guys, today we are going to explain the chapter 1 of class 7, The Tiny Teacher. Let's read it. First point is Thought so very small, the aunt is unbelievable, intelligent and hardworking. Yes, it is correct line. The aunt are very intelligent and they are very hard worker. And the second point, among the various kind, the commonest ant is black or red. Yeah, it is also correct. The various kinds of ant are present, but the commonest ant is black and red. We have also seen the black red ant. The third one, all live in comfortable homes called ant hills. Yes, we have learned it that ant live in ant hills. Let's start the chapter. Name the smallest insect have we seen? Yes, guys, we have seen the smallest insect like mosquito, ant, but there is written and the wisest is the fly. No, is it is ant. Is the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm? No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest but wisest insect. The story of an ant's life sound almost untrue. This have said नेम यानी कि नाम दीजिए एक ऐसे इंसेक्ट जो एक ऐसे छोटे जीव का जो सबसे छोटा हो और सच्चा हो। और ये उसके बाद कहा गया है कि ये फ्लाई है क्या, पर आंसर है नहीं, ये फ्लाई नहीं है। ये मॉस्किटो, ये नहीं है, मॉस्किटो भी नहीं है। फिर कहा गया कि ये हो सकता है वर्म हो यानी केचुआ हो सकता है, पर ये भी कहा गया कि ये भी नहीं है। फिर कहा गया क्या ये चींटी है यानी कि आंट। फिर आंसर आया कि द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट वाइसेस्ट। ये दी मतलब जो बहुत ही कॉमन हो यानी कि बहुत ही लोगों को जानते हो ये चींटी। ये बहुत लोग देखे हैं, हमने बचपन में भी अपने देखा होगा चींटियों को। और ये सबसे वाइसेस्ट यानी कि मतलब अपने काम के प्रति ईमानदार और बहुत ही सच्चे कीड़े होते हैं। और इसी के बाद बताया गया है कि द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। ये द जो एकांट यानी चींटी की स्टोरी है उसके लाइफ के बारे में, वो लगभग ट्रू नहीं होती है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट। पर जो चींटियाँ होती हैं वो उनको आदमी मतलब हम सब उनको पेट बना के रखते हैं। एंड वॉच देयर डेली बिहेवियर, और उनके डेली बिहेवियर यानी कि रोज़ के काम काज को, यानी उनके वो क्या कर रही हैं, उनका बिहेवियर वो कैसे रहती हैं, वो सब देखते हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, यानी कि उनके क्या उनके अंदर क्या फैक्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारी खूबियाँ होती हैं उनके अंदर। जैसे कि दिया कि वो बहुत छोटी होती हैं, हार्ड वर्क यानी बहुत काम करती हैं, अपने काम के प्रति बहुत ही मेहनत रहती हैं, और इंटेलिजेंट हैं यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है कि जानकारी प्रति यानी कि बहुत ही अपने जानवरों के प्रति अपना ईमानदारियता दिखाती हैं। मतलब वो बहुत दिमागदार क्रिएचर है यानी कि जानवर है। एंड आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेन्स टू टॉक टू अदर आंट बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। वॉच a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the other coming from the opposite direction but touching their feelers. क्या है, ये आंट जो होती हैं यानी चींटियाँ वो फीलर यूज करती हैं, यानी कि टाइप का पदार्थ होता है फीलर और एंटेनी जो उनको बात करने में मदद करता है। जैसे कोई पानी जैसे पदार्थ होता है फीलर और एंटीनेई, क्योंकि वो लोग अपना पास करती हैं, उसके बाद उससे वो मैसेज भेजती हैं और लेती हैं। अगर इसमें कहा गया है कि वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन
ऑन द वॉल। कि अगर हमने कभी उनको दीवार पे चढ़ते या उतरते हुए देखा होगा, तो हर जो चींटी होती है वो ग्रीट ऑल दी अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर। कि जो हर चींटी होती है वो अपना फीलर छोड़ती है, और जो कोई चींटी दूसरे डायरेक्शन से आ रही है, दूसरी तरफ से आ रही होती है, उनको आने में अपने फीलर की वजह से मदद करती है। तो अब हम खोलते हैं अपना दूसरा पेज। अगले पेज पे है कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट, यानी कि वो जो चींटियाँ होती है बहुत ही तरह की होती हैं, जिनमें से सबसे द कॉमन अमॉन्ग देयर आर द ब्लैक और रेड वंस। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड attention to them. Where do they live? यही है कि देर आर मतलब बहुत तरह की चिड़िया होती हैं, पर उनमें से जो मेन यानी कि जो हम कॉमन यानी जिसको हमने बहुत बार देखा हो, ये बहुत ही जो कि एकदम सामान्य टाइप की हूँ, उनमें से हमने सामान्य में देखा है कि जो चींटियाँ होती हैं वो हमने सामान्य में काले और लाल रंग की देखी हैं। उसके बाद है वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड अटेंशन टू देम। इसमें जैसे मैंने कहा था कि हमने उन्हें बचपन में भी देखा होगा, वही चीज़ यहाँ की हमने उन्हें बचपन में भी देखा होगा, पर हमने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया होगा कि वो कहाँ रहती हैं। उसके बाद है इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, ईच हैज़ 100 of little rooms and passages. In some of these rooms the queen ant lays egg, others are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their उसके बाद है इसको हम हिंदी में समझते हैं। इन देयर कंफर्टेबल होम्स, यानी कि उनका जो जिसमें वो अच्छे से रह पाएँ, उनके लिए सुविधाजनक हो, कंफर्टेबल उनके लिए सही अब ठीक हो, उनके लिए कंफर्टेबल हो, वो उनका घर होता है नेस्ट और होता है एंट हिल। इन दोनों में से वो इन दोनों घरों में से किसी को भी घर कह सकते हैं उनका। पर उसमें उसके बाद है ईच हैज़ 100 of little room and passages, कि उनमें 100 यानी कि 100 छोटे छोटे जो होते हैं रूम, यानी जैसे हमारे घरों में रूम होता है उसे छोटा छोटा रूम, और पैसेज यानी कि बीच में जैसे हमारा रूम नहीं होता, बीच में हमने कोई दीवार खड़ी कर दी हो, उसे पैसेज कहते हैं। तो इन सम ऑफ दिस रूम द क्वीन एंट ले एग्स, इनमें से किन्हीं रूम में से जो क्वीन आंट होती है, हमने क्वीन आंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा, क्वीन आंट जो होती है उसमें अपना अंडा देती है, ये ले करती है अपना एग। अदर आर नर्सरीज फॉर देम यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, यानी कि जो अदर होते हैं और सब होते हैं वो नर्सरीज होते हैं, जो नर्सरीज होता है, और जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होते हैं, जैसे हम पीढ़ियाँ कहते हैं, उसे कहते हैं हम ग्रब्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्कर्स हैव देयर, आगे है रिजर्व क्वार्टर, यानी कि वर्कर जो होते हैं उनका भी रिजर्व होता है, उनका ऐसे क्वार्टर नहीं होता जैसे हमारे रूम्स नहीं होते वैसे ही। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन सर्चिंग, मतलब वो जो चींटियाँ होती हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फूड यानी कि खाना ही ढूंढने में रहती हैं। सम रूम्स हैव सर्व एज स्टोर हाउसेज, यानी कि फॉर दिस फूड, उनके फूड के लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब छोटे छोटे स्टोर हाउसेज बनाए, से हमारे लिए स्टोर करने के लिए हम सामान नहीं स्टोर करते हैं किसी रूम में, उसे हम स्टोर हाउस कहते हैं। से उनका भी स्टोर हाउस होता है, उसमें वो फूड रखती हैं। आगे है सोल्जर हैव स्प्रेड बैरक्स, नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share for work
intelligently and bravely and never fight with other member of the group. अब इसे हम हिंदी में समझते हैं. सोल्जर हैव सेपरेट बैरक्स, यानी कि जो सोल्जर होते हैं उनके लिए सेपरेट घर बनाए जाते हैं, उसे हम बैरक्स कहते हैं. तो आगे है, नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, कोई भी उनके सोल्जर हाउस में रहने की कभी भी ट्राई नहीं कर सकता, यानी कि कोशिश भी नहीं कर सकता. नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट फॉर सर्चिंग फूड, कोई भी जो सोल्जर होता है वो फूड के लिए सर्च करने नहीं जाता है. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म अ ग्रब, ये कोई भी सोल्जर या वर्कर या फिर क्लीनर यानी जो साफ सफाई करने वाला होता है, उन्होंने कभी भी ग्रब को हार्म नहीं किया. हमने घर में पढ़ा था ग्रब्स कि जो छोटे होते हैं, छोटे छोटे चींटियाँ, यानी कि उनके चींटियों के बच्चे, उन्हें को वो कभी हार्म नहीं करते. उसके बाद है, सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, यानी कि जो हमने तो इसीलिए हमने देखा होगा कि जो आंट होती है उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है और पीसफुल होती है, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी जो होती है वो अच्छे से गुजार पाते हैं, पीसफुल. इसीलिए हमने देखा होगा कि पीसफुल है कि वो अपनी शांतिपूर्ण ज़िंदगी गुजारती हैं. उसके बाद है, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, कि जो होती हैं वो चींटियाँ वो अपने काम को शेयर करती हैं और अपने मतलब वर्क इंटेलिजेंट और ब्रेवली, यानी कि वो अपने काम को बहुत ही अपने दिमाग का यूज़ करके और बहुत ही इंटेलिजेंटली का मतलब समझदारी से, और मतलब ब्रेवली यानी कि अपने ताकत से वो अपने सारे काम करती हैं. उसके बाद है, एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, यानी कि अपने ग्रुप वालों से कभी भी वो लड़ाई नहीं करती हैं. तो इस चैप्टर में बस इतना ही था. क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे. इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए अलग अलग चैप्टर्स के तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सब्सक्राइब टू स्टडी ऑल टू हेल्प ऑल.